नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और मैं हूँ वैशाली शर्मा। और अगर आप मेरे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं और अन्य हवन सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है 23 नवंबर को है देव उठनी एकादशी। तो उस दिन के जो हवन है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हवन हमारे यहाँ हो रहे हैं। और पहले से काफ़ी लोगों की बुकिंग हो चुकी है और ख़ासकर जो हमारे रेगुलर क्लाइंट्स हैं उन्होंने पहले ही अपने नाम से एकादशी की बुकिंग करा ली है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप अभी के अभी व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर अपने नाम से 23 नवंबर को जो देव उठनी एकादशी है वो वाला हवन ज़रूर लें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, है ना। और जैसा कि आपको पता है उस दिन हमारे जो विष्णु देव हैं जो कि हमारे पालन करता है, करता धरता है, वो उठते हैं, अपने आराम से उठते हैं, फिर उसके बाद वो सारा कारभार संभालते हैं और हमारे जो रुके हुए काम थे वो बनाते हैं, है ना। तो अगर आप उनकी नाम का हवन और पूजन लेंगे तो वो आपके आने वाले 6 मंथ्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, है ना। तो एक हवन आपके 6 मंथ्स बदल सकता है। तो ज़रूर आप कांटेक्ट करें और इस सेवा का लाभ उठाएं। अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर। आज की रीडिंग है विष्णु जी का आपके लिए संदेश, क्योंकि एकादशी आने वाली है। तो देखते हैं विष्णु जी का आपके लिए क्या संदेश है। तो यहाँ विष्णु जी आपसे ये कह रहे हैं कि पहले तो आपको ये समझना होगा कि हर चीज़ कनेक्टेड होती है ना। देखो, अगर आप एक चीज़ में बदलाव करोगे तो सारी चीज़ों में चेंजेस आएंगे, है ना। अगर आप एक चीज़ों को समझेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ सकती हैं। अगर आप ऐसा सोचते हो कि भाई कि नहीं मैंने तो ये नहीं किया, वो नहीं किया, या ये रह गया, वो रह गया, या उस इंसान को वो इंसान मेरे अप्रोच में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, चाहे भले आप जॉब प्लेस में हो, चाहे आप रिलेशनशिप्स या रिलेटिव्स हों आपके, है ना। आपको ये समझने की ज़रूरत है हर चीज़ एक दूसरे से लिंक होती है, जुड़ी हुई रहती है ना। तो अगर आप एक चीज़ को चेंज करोगे तो सब जगह चेंज आएंगे। अगर आप एक जगह ऐसा व्यवहार करोगे तो फिर सब जगह वैसा ही मतलब कि एक तरीके से कहते हैं ना कि इफ़ेक्ट होता है उस चीज़ का, कहीं ना कहीं असर होता है उस चीज़ का, है ना। और यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है, इसी से आपको ये जानना है कि देखो, अगर आप अपने अंदर बैलेंस लेकर आओगे तो बाहर भी आपको बैलेंस होता हुआ नज़र आएगा, है ना। अगर आप अपने अंदर इम्बैलेंस रहेंगे और जो डिस्ट्रैक्शन या डिस्टर्बेंस हैं उसको अपने ऊपर असर होने देंगे। डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है जैसे कि जो लोग दूसरे अपना नज़रिया दे जाते हैं, ओपिनियन दे जाते हैं या क्रिटिसिज्म दे जाते हैं आपको, है ना। कहते हैं जैसे टिप्पणियाँ दे जाते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ों से आप अपना बैलेंस खोते रहेंगे, अपने आप को विचलित करते रहेंगे, डिस्टर्ब करते रहेंगे, तो इससे क्या होगा, सब जगह ही डिस्टर्बेंस आएगा, है ना। तो आपको क्या यहाँ पे विष्णु जी संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप चीज़ों में शांति चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें आराम से चलें, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप सही से सोच पाएंगे, क्लैरिटी से, शांत मन से सोच पाएंगे, उतना ही आप देखेंगे कि बाहर भी क्लैरिटी आएगी और बाहर भी चीज़ें शांति से बराबर होती जाएंगी, है ना। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये भी समझना है कि देखो, अगर आप सब चीज़ें कंट्रोल करने के चक्कर में रहोगे तो उससे क्या होगा, चीज़ें अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगी और उल्टा आपको ही उसका जो है बोझ झेलना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आपके लिए संदेश ये है, विष्णु जी कह रहे हैं कि इस समय बाहर की चीज़ों को कंट्रोल करने के बजाय कोशिश करिए कि आप खुद को कंट्रोल करें। खुद को कंट्रोल करने का मतलब सीधा ये नहीं है कि खुद पर भाई अपना बंधन लगाओ या खुद को टॉर्चर करो या बहुत सारे रूल्स लगा दो खुद पर, नहीं। खुद को कंट्रोल करने का यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि इस समय जो आपकी करने की जिम्मेदारी है वो करिए, है ना। जो आपको करना ज़रूरी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उस पे करो फोकस। तो क्या होगा, आपको सारी चीज़ें संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप अपनी अपनी जिम्मेदारी करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि जो बाहर की चीज़ें हैं ना, वो आपके बिना कंट्रोल किए ही अपने आप लाइन पर चलने लगेंगी, है ना। तो ये आपके लिए इस समय का गाइडेंस और हिंट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ आप लोगों पर
बहुत ज़्यादा बोझ है, बाहर की चीज़ें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रही हैं, मतलब कि सारी चीज़ें आपको ही प्लान करनी पड़ती है, अंडरस्टैंड करनी पड़ती है, समझनी पड़ती है और समझानी पड़ती है ना। या तो आप अपने कंपनी में एचआर हैं, या आप कोऑर्डिनेटर हैं अपने स्कूल में, या जहाँ भी आप जॉब करते हैं मैनेजर हैं, या हो सकता है आप होम मैनेजर हैं, मे बी आप अपने घर में ही एक अकेले समझदार इंसान हैं जो कि लोगों का पैचअप कराता है, लोगों को समझाता है, या लोगों का भला चाहकर, है ना, सबको कोशिश करता है समझाने की। तो सबके लिए अलग अलग केस हो सकते हैं। तो विष्णु जी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको अपनी जिम्मेदारी करिए और अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बाहर की चीज़ों में, है ना, क्योंकि अब मैदान आपके लिए साफ है और आप आराम से काम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये समझना होगा कि चीज़ें क्या है, कभी कभी डिफरेंट होती हैं। चीज़ें क्या है, हो सकता है पहले आपको बाहर की चीज़ें कुछ और दिख रही हों, अब कुछ और दिख रही हों, लेकिन एक चीज़ आपके अंदर की जो डिग्निटी होती है ना, अंदर का जो इंसान का व्यक्तित्व होता है वो सही रहता है ना। क्योंकि समय के साथ क्या होगा, आपके शरीर में, चेहरे में भी बदलाव आ जाएंगे, आपके पसंद नापसंद में भी बदलाव आ सकते हैं, है ना। लेकिन जो एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ आपकी हमेशा साथ देगी वो है आपकी नीयत, आपकी प्रकृति, जो आपको भगवान ने बनाया है ना। वो कभी नहीं चेंज हो सकता। जैसा आपका एक सोचने का तरीका है और जिस तरीके से आप अंदर से, कहते हैं ना, एक अंदरूनी आइडेंटिटी होती है एक इंसान की, वो आपकी कभी नहीं बदलेगी। तो उसको हमेशा बनाकर रखें, है ना। और इसके साथ साथ आपको ये समझना है, देखो अगर आप पर इतनी जिम्मेदारियां दी हैं तो भगवान ने इसको निभाने की आपको डेफिनेटली शक्ति भी दी है ना। लेकिन आपको ये समझना होगा, इस शक्ति के साथ साथ आपको आराम करने की भी ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, कि आपकी जो दुनिया है, हर किसी इंसान की अपनी खुद की छोटी दुनिया होती है, और अगर आपकी दुनिया में आप पर जिम्मेदारी है, आप सब संभाल रहे हो, अपने कंधों पर सारा जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को प्रॉपर रेस्ट भी दें, है ना। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि रेस्ट मिलना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त आपके ऊपर मानसिक तनाव कुछ ज़्यादा हो गया पिछले खासकर 9 हफ्तों का, 9 वीक्स, मतलब 1.5-2 महीने का, है ना। मतलब 2-2.5 महीने से आप काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रेस में हैं। तो आपको यहाँ पे अपने आप को प्रॉपर रेस्ट दीजिए। कोशिश करें तो डॉक्टर के पास जाके एक बार फुल चेकअप करा लें तो सही होगा, है ना। ब्लड टेस्ट वगैरह करा लें, आपके लिए ब्लड टेस्ट इंपॉर्टेंट है इस समय, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, है ना। तो ये आपके लिए एक एडिशनल मैसेज है। बाकी ज़्यादा जिम्मेदारियों में नहीं पड़ना है, ज़्यादा कंट्रोल में नहीं पड़ना है, जो बस आपके हिस्से का इम्पॉर्टेंट काम है वो करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद रीडिंग से जुड़ने के लिए, अपनी एनर्जी शेयर करने के लिए। और अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम हवन लेना चाहते हैं, विष्णु 1000 नाम हवन, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हवन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है इस तरीके की सिचुएशन में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं और आपको चीज़ों को संभालना और कंट्रोल करना और मैनेज करना पड़ता है ना। और बाकी भी हमारे यहाँ अन्य प्रकार के हवन हैं, अगर आप वो करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट करें। और यू आर मोस्ट वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।